तो हम क्या पढ़ रहे थे, वन ऑफ, ईच ऑफ, बेसिक में आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, एवरी वन ऑफ। ठीक है, इनके बाद आने वाली नाउन अथवा प्रोनाउन प्लूरल होते हुए भी क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। अब एक नोट डाल लेंगे आप और नोट में लिखेंगे परंतु, नोट में लिख लेंगे आप परंतु वन ऑफ द का यह नियम, परंतु वन ऑफ द का यह नियम रिलेटिव प्रोनाउन, परंतु वन ऑफ द का यह नियम रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट पर एप्लीकेबल नहीं है तथा दैट पर एप्लीकेबल नहीं है। परंतु वन ऑफ द का यह नियम रिलेटिव प्रोनाउन हूं, विच तथा दैट पर क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। और एप्लीकेबल के बाद हमें कौन सा प्रपोजिशन यूज करना होता है, टू। ठीक है, अब ये नियम आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप इन रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में नहीं जानेंगे। और देखो, आप बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आप हु विच दैट का प्रयोग नहीं जाने, बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस अगर आपको नहीं आते हैं तो आप न तो अंग्रेजी फ्लुएंटली बोल सकते हैं, न आप अंग्रेजी में पैसेज पढ़ सकते हैं, न आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। तो ये तो आपके पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो एप्लीकेबल के बाद कौन सा प्रपोजिशन बताया मैंने, टू, फिक्स में जोड़ लेना आप। ठीक है, अब जब तक आपको ये नहीं आएगा क्या, हूं विच दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज हुआ है, तो आप ये नियम सीख ही नहीं पाएंगे। तो आप लिखे हेडिंग में, कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट, कैसे पता लगाएं कि हूं विच दैट का प्रयोग, कैसे पता लगाएं कि हूं विच तथा दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है। कैसे पता लगाएं कि हूं विच तथा दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है। हूं विच तथा दैट का प्रयोग किसके रूप में किया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है। तो लिखें, जब भी हम हूं विच तथा दैट का प्रयोग, जब भी हम हूं विच तथा दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, जब भी हम हूं विच तथा दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, तो इनसे ठीक पहले, तो इनसे ठीक पहले नाउन अथवा प्रोनाउन के रूप में, नाउन अथवा प्रोनाउन के रूप में तो मैंने कहा जब भी हम हूं विच तथा दैट का प्रयोग किसके रूप में करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, तो इनसे ठीक पहले नाउन अथवा प्रोनाउन के रूप में एंटीसीडेंट दिया हुआ होता है। एंटीसीडेंट दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है,
एंटीसीडेंट दिया हुआ होता है, और इसको हम हिंदी में बोल देते हैं पूर्व पद। पूर्व पद दिया हुआ होता है। अब समझ लेंगे, आप थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दें। देखो, आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे किसी मैगजीन को पढ़ें, सॉरी मैगजीन पढ़ें, आप न्यूज़पेपर्स में जाए, कोई नॉवल पढ़ें या हम बुक पढ़ें, कुछ भी पढ़े XYZ, इंग्लिश में हूं आपको 3 तरह के हूं मिलेंगे देखने को। कितने प्रकार के? 3 तरीके। अगर आप इनको ट्रेस आउट कर लेते हो तो इसका मतलब आपकी बेसिक इंग्लिश सही है। अगर आप इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं तो आपकी बेसिक इंग्लिश सही नहीं है। तो ये सब कुछ हमें सेंटेंस के थ्रू पता लगेगा, नहीं तो स्पेलिंग तो सब जगह क्या है? सेम है। अब इनमें से एक तो होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एक होता है कंजंक्शन, और एक होता है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और विच का प्रयोग भी पढ़ेंगे। विच के तो इससे भी ज्यादा तरीके हैं, 3-4 तरीके से यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पहले वाला हूं बताता हूं, लिख लें आप। हूं, कौन, किसने, किन्होंने, किसने, और मैंने लिख दिया हूं एज आ रिलेटिव प्रोनाउन। हूं का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। हूं एज आ रिलेटिव प्रोनाउन। यहां मैंने क्या लिखा? हूं का मतलब कौन, किसने, किन्होंने, किसने, और यहां हूं क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, सॉरी, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ी, ये क्या है? हाँ, हूं एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हूं का प्रयोग किसके रूप में है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में है। लिखे आप। तो यहां हूं का मतलब मैंने क्या बताया? कौन, किसने, किन्होंने, किसने, और यहां हमने हूं का यूज कैसे किया है? एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। किसके रूप में? इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में। मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? भाग्य के बारे में कौन जानता है? भाग्य के बारे में कौन जानता है? भाग्य के बारे में कौन जानता है? रेडियो का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
देखिए अब आप, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, रहा है, रही आ रहा है, मैंने इंग्लिश बना दी इसकी। क्या बनाएंगे? हु इज नॉकिंग एट द डोर। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। हूं यहां क्या है? इंटरोगेटिव प्रनाउन। क्या है हूं यहां? इंटरोगेटिव प्रनाउन। रहा है, रही आ रहा है मैंने, ठीक है। मैंने कहा भाग्य के बारे में कौन जानता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, ये सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, लेकिन ये कौन सा प्रनाउन है? इंटरोगेटिव प्रनाउन। प्रनाउन के प्रकार होते हैं। अब तायती आ रहा है तो मैंने ऐसे आई एस लगा दूंगा। हु नोज अबाउट फेट, लक या डेस्टिनी, भाग्य के बारे में कौन जानता है। नेक्स्ट, रेडियो का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द रेडियो। हु इन्वेंटेड द रेडियो। हूं क्या है यहां? इंटरोगेटिव प्रनाउन। पैसिव वॉइस का वाक्य है हु इज नोन, किसे जाना जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ, एज अ फादर ऑफ कह लो या एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या है हूं यहां? इंटरोगेटिव प्रनाउन। आपको कोई इंग्लिश बनानी नहीं है, इंग्लिश टोटली क्या है, बन के आएगी। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। हु नोज अबाउट फेट, लक डेस्टिनी, नियति या भाग्य के बारे में कौन जानता है। हु इन्वेंटेड द रेडियो, रेडियो का आविष्कार किसने किया। हु इज नोन, किसे जाना जाता है एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। और देखें, तुम्हारे घनिष्ठ मित्रों का मजाक कौन उड़ा रहा था। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, ये सब हिंदी के सेंटेंस हैं। यहां भी मैं क्या कहूंगा, रहा था, रही थी आ रहा है तो मैं क्या लगा दूंगा, वाज वर्ग के बाद आईएनजी। हु वॉज लाफिंग एट, लाफ एट का मतलब मजाक उड़ाना, मॉक एट, लाफ एट पढ़ा दिया मैंने आपको। तो हु वॉज लाफिंग एट योर इंटीमेट फ्रेंड्स,
तुम्हारे घनिष्ठ मित्रों का मजाक कौन उड़ा रहा था? क्या है यहां पर? ये इंटरोगेटिव प्रनाउन। मैंने कहा भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? हु अपॉइंट्स, हु अपॉइंट्स, कौन नियुक्त करता है? ठीक है। द, बोलिए, चीफ जस्टिस, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? मैंने कहा भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? हु एडमिनिस्टर्स, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ, द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो मैंने बहुत सारे आपको सेंटेंसेस दिए हैं, आप रटिए मत लैंग्वेज को, आप समझिए। बाकी का देखो आपको वोकेबलरी तो सीखनी पड़ेगी। शपथ दिलाना तो वर्ड कौन सा यूज होगा? एडमिनिस्टर द ओथ। वैसे एडमिनिस्टर का मतलब होता है मैनेज, प्रबंध करना, सिनोनिम्स पूछे तो हु वॉज लाफिंग एट, कौन मजाक उड़ा रहा था? योर इंटीमेट फ्रेंड्स, तुम्हारे घनिष्ठ मित्रों का मजाक कौन उड़ा रहा था? हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? और हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सारे देख लीजिए, आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए। ये इंटरोगेटिव क्या है? प्रोनाउंस है। हूँ यहाँ क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ भी हूँ क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ भी हूँ क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखो ये बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स मार लिया है सीजीएल में, तो आप याद कर लेना, एडमिनिस्टर ओथ। अब समझिए, अभी मैं दूसरा हूं पढ़ा रहा हूं आपको। अब इसने यहां भेष बदल दिया, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिसगाइज। देखो स्पेलिंग वही है, लेकिन अब ये जो हूं हम पढ़ने जा रहे हैं वो वाला हूं नहीं है जो अभी आप पढ़ के आए थे। अभी कौन सा पढ़ा था हमने? जिससे आपको मैं वन ऑफ द का नियम बहुत अच्छे से सिखा दूं, क्योंकि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन ही नहीं जानेंगे तो वन ऑफ द का नियम फिर अप्लाई कैसे करेंगे? तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? इससे ठीक पहले एंटीसीडेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? पूर्व पद। और ये पूर्व पद या तो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी। और तुरंत बाद हमें वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगी? वर्ब। और ये जो वर्ब है वो सीधी किसके अनुसार आएगी? एंटीसीडेंट के अनुसार। और जिस हूं का मतलब अभी आप क्या पढ़ रहे थे, कौन, किसने, किन्होंने, किसने, अभी यही हूं का अर्थ बदल जाएगा। आपको बड़ा झटका सा लगेगा। जो कि, जिसने की, जो कि, जिसने की, जिन्होंने की, जो भी आप हिंदी अनुवाद निकालें मतलब। और यहां पर क्या हो जाएगा? हूं एज आ रिलेटिव प्रोनाउन। किसके रूप में? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप। हूं एज आ रिलेटिव प्रोनाउन लिख लीजिए।
लिख लिया सभी ने? तो अब आप एक नोट डाल लेंगे और नोट में लिखेंगे जब भी हम, नोट में आप लिखेंगे जब भी हम हूं का प्रयोग, जब भी हम हूं का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं, जब भी हम हूं का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो हूं से ठीक पहले, तो हूं से ठीक पहले एंटीसीडेंट दिया हुआ होता है। तो हूं से ठीक पहले एंटीसीडेंट दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है? एंटीसीडेंट दिया हुआ होता है। और यह एंटीसीडेंट हमेशा पर्सन होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। और यह एंटीसीडेंट हमेशा पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि हम हूं का प्रयोग, क्योंकि हम हूं का प्रयोग, क्योंकि हम हूं का प्रयोग कभी भी, क्योंकि हम हूं का प्रयोग कभी भी निर्जीव वस्तु, पशु, पक्षी, जानवर, स्थान, क्योंकि हम हूं का प्रयोग कभी भी निर्जीव वस्तु, जानवर, पशु, पक्षी, स्थान के लिए नहीं करते हैं, के लिए नहीं करते हैं। निर्जीव वस्तु, जानवर, पशु, पक्षी, स्थान के लिए नहीं करते हैं। आगे लिखे, हूं के तुरंत बाद वर्ब दी हुई होती है। हूं के तुरंत बाद वर्ब दी हुई होती है। हूं के तुरंत बाद वर्ब दी हुई होती है। क्या दी हुई होती है? वर्ब। और यह वर्ब हमेशा, हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार होनी चाहिए। मैं जो कि, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, लड़ रहा हूं। शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी मैं। राकेश जो कि जयपुर से संबंध रखता है। अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना? फुल सेंटेंस नहीं अभी। क्या तुम उन लड़कियों को जानते हो जो कि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ रही हैं? यहां ध्यान दें, क्या तुम
अरविंद केजरीवाल को जानते हो? जो कि आम आदमी पार्टी का संयोजक है। चलो, संयोजक है। यहां ध्यान देंगे आप, लिखना बंद करें थोड़ी देर के लिए। देखो, इस तरह की सेंटेंसेज बिल्कुल आने चाहिए। हमने केवल सिंपल सेंटेंस पढ़े हैं और वहाँ भी हमने जो लेवल है ना वो बहुत डाउन रखा है। गाय दूध देती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या तुम आम खाते हो? इसलिए हम क्या है, इंग्लिश में कमजोर हैं एक्चुअल में। ये मैंने कोई बहुत हाई फाई वाक्य नहीं लिखे। रटना क्या होता है, रट के अंग्रेजी भाषा सही होती है कि मैंने कौन से रटे हुए हैं, आप दे दीजिए, मैं तो उनकी इंग्लिश बनवा दूंगा। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो की अंग्रेजी की श्योरिटी नहीं, अंग्रेजी श्योरिटी नहीं देती, इंग्लिश नियम पर चलती है। कल को मैं कह देता कि जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, तो जो कि तो यहां भी आ रहा है, लेकिन पूर्व पद क्या है, चौधरी जी जयपुर, तो मैं हूं नहीं लिखूंगा, वहां विच आ जाएगा। ये तो 12 खड़ी है, हूं पढ़ लिया तो आपको विच आ जाएगा, विच आ जाएगा तो दैट भी आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया आई। अब इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। मैं तो मैं क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। अब मैंने इसके बाद लिख दिया आई हूं मैं, जो कि बनी बनाई वहां इंग्लिश आएगी। अब कल को यहां पर कोई इज लिख देगा तो एरर नहीं होगी, क्योंकि वर्ब किसके अनुसार होनी चाहिए, एंटीसीडेंट के अनुसार होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मैं जो कि, रहा है, रही, आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो आई हूं एम फाइटिंग, मैं जो कि लड़ रहा हूं, आई हूं एम फाइटिंग। ठीक है। किसी चीज के विरुद्ध लड़ते हैं तो अगेंस्ट आ जाता है, अगेंस्ट करप्शन। देखो, अभी आपने कुछ वाक्य पढ़े थे, उनमें मैंने हूं पढ़ाया था, ध्यान करिए, क्योंकि जब तक आपको रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ही नहीं तो मैं नियम कैसे समझ आ पाऊंगा आपको। तो ये हूं रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं है, बताओ पहले, बोलिए, कैसे पता लगा आपको? इससे पहले पूर्व पद आ रहा है आई, और वर्ब किसके अनुसार होनी चाहिए, तो बिल्कुल एम आ रहा है, बिल्कुल सही। अब मैंने कहा राकेश जो कि जयपुर से संबंध रखता है, तो आप घबरा क्यों रहे हो भाई, वही टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब मैंने यहां क्या जोड़ दिया, हूं जोड़ दिया। अब हमको कैसे पता लगा कि रिलेटिव प्रोनाउन है, बोलो? इससे पहले एंटीसीडेंट दे रखा है, पूर्व पद दे रखा है। तो राकेश हूं हेल्स, एस लगा दिया हमने। राकेश हूं हेल्स फ्रॉम, कहां से संबंध रखता है, जयपुर से। चलो सॉरी, तो मैंने लिख दिया जयपुर, बाद की बात है। तो मैं यहां पर जस्टिफाई कर सकता हूं, या मैं प्रूव कर सकता हूं, सिद्ध कर सकता हूं कि ये हूं क्या है, यहां रिलेटिव प्रोनाउन। पूर्व पद क्या था, उसी के अनुसार वर्ब आ रही है, करता ही सीट होता है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस नहीं लगता। ठीक है। इन दो वाक्यों को तो लिखो पहले आप, फर्स्ट दो सेंटेंसेज। आप रटेंगे बिल्कुल नहीं, आप समझ के पढ़ें। आई हूं एम फाइटिंग, मैं जो कि लड़ रहा हूं अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, करप्शन भ्रष्टाचार के। राकेश हूं हेल्स फ्रॉम जयपुर, राकेश जो कि जयपुर से संबंध रखता है। ठीक है, लिख लिया सभी ने?
मैंने कहा क्या तुम उन लड़कियों को जानते हो, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सिखाऊंगा मैं आपको टेंस में। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। दोज, उन। गर्ल्स, क्या तुम उन लड़कियों को जानते हो। डू यू नो दोज गर्ल्स। हूं, हूं लगते ही क्या हो गया है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि पूर्व पद क्या हो गया, गर्ल्स, ठीक है। अब मैंने कहा डू यू नो दोज गर्ल्स हु इज फाइटिंग अगेंस्ट सोशल एविल्स। क्या तुम उन लड़कियों को जानते हो जो कि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ रही है। तो क्या ये बात ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, नहीं। फिर इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि आपने ग्रामर पढ़ने का कोई फायदा नहीं उठाया। क्योंकि क्या फायदा उठाए बताइए आप, जब आप एरर ही डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये हूं है, हूं से पहले पूर्व पद क्या है, लड़की। तो हूं के जस्ट बाद वर्ब कैसी आएगी, तो प्लूरल वर्ब में क्या आएगा, तभी तो मैं मानूंगा कि आपको रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं। और यहां मैं सिद्ध कर सकता हूं क्या, कि हूं रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे पता लगा मुझे, पूर्व पद क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। और रहा रही आ रहा है, तो इजारे के बाद क्या आएगी, आईएनजी। अब गर्ल्स है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, तो यहां क्या आएगा, आर। समझे या नहीं समझे बलराम भैया, बिल्कुल समझ गए। चलो अगला सेंटेंस, क्या तुम अरविंद केजरीवाल को जानते हो। डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो अरविंद केजरीवाल। डू यू नो, क्या तुम जानते हो अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को। हूं, जो कि इज द कन्वीनर, हूं इज द कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी, जो कि किसका संयोजक है, आम आदमी पार्टी का। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये नहीं घबरा गए, अरे साहब इतना कहाँ है, कौन सा कोई बड़ा वाक्य है, क्या है इसमें बताओ, समझने की ऐसी चीज। डू यू नो, क्या तुम जानते हो अरविंद केजरीवाल, क्या तुम अरविंद केजरीवाल को जानते हो। हूं, जो कि इज मीन्स है द कन्वीनर, संयोजक ऑफ आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का संयोजक। अब मुझे नहीं लगता कि अब मैं आपको नियम नहीं समझा पाऊंगा। अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन सीख लिया तो हम पढ़ रहे थे बेसिक इंग्लिश में टाइप के रूप में कि वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ठीक है। इनके बाद आने वाली नाउन प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने कहा फर्स्ट सेंटेंस कि भाई वन ऑफ द फार्मर्स, ठीक, incurred debt, टेंस कोई सा भी दे दे उससे क्या फर्क पड़ता है। वन ऑफ द, अच्छा इनका डेट लिख दिया कि मैंने पहले, चलो एक मिनट इसको थोड़ा करेक्शन कर दो, चलो रहने दो, कोई नहीं, इस तरह से लिख दिया। वन ऑफ द फार्मर्स ठीक है, वन ऑफ द फार्मर्स,
आफ्टर रनिंग इनटू डेट। ठीक है, मैंने यहां पर हैज हैव लिख दिया, हैज और हैव, और यहां पर मैंने लिख दिया वन ऑफ द फार्मर्स रन्स इनटू और रन इनटू। अब आप मुझे इन दोनों सेंटेंसेज में बताएंगे। बोलो भाई, इस सेंटेंस में तो क्या आएगा? इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे किसानों में से कोई एक किसान है जो क्या कर लेता है, नहीं सुसाइड नहीं है तो कर्ज में डूब गया है। बहुत सारे किसानों में से कोई एक किसान है जो किस में डूब गया है, तो हमने यहां क्या लिख दिया, एज लिख दिया। ठीक है, और यहां पर मैंने कहा वन ऑफ द फार्मर्स, इसका मतलब बहुत सारे किसानों में से कोई एक किसान है। अब फार्मर्स का मतलब क्या हो गया, ही एक वचन, तो बहुत सारे किसानों में से जब एक किसान है तो वो किस में डूब जाता है, कर्ज में, तो हमने क्या लिख दिया, रन्स इनटू लिख दिया। ठीक है, यही तो नियम पढ़ रहे थे हम। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी, डीएसएसबी, आरपीएससी, कि भाई वन, देखो मैं आपको यहाँ कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल बेसिक इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन आपका अलग से टॉपिक होगा जितने भी है, लेकिन मैं बेसिक में आप जितना अच्छा पढ़ लोगे ना, उतनी आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम मदर टंग की मैं मदद ले रहा हूँ, देखो हिंदी में वाक्य लिखवा रहा हूँ, फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवा रहा हूँ, तो इससे बढ़िया तरीका और क्या होगा अंग्रेजी सीखने का। ठीक है, अब हम देखो इन्हीं दो सेंटेंसेज को कंपेयर करते हैं। अब मैंने थर्ड सेंटेंस लिख दिया कि रामू इज, रामू है, रामू इज वन ऑफ द फार्मर्स। अभी चीजें बिल्कुल सही चल रही है, वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल होती है, तो रामू इज वन ऑफ द फार्मर्स, लेकिन जैसे ही मैंने हूं लिखा ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे पता लगा कि रिलेटिव प्रोनाउन, भाई हूं से पहले किसान आ रहा है, फार्मर्स, और पूर्व पद क्या है, व्यक्ति, और हूं का प्रयोग किसके लिए होता है, व्यक्ति के लिए। तो मैंने कहा कि रामू उन किसानों में है। अब रामू को मैंने यहां उन किसानों में जोड़ दिया है, कौन से वाले किसानों में, देखिए इनकार्डेट, ठीक है। अब अपन को यहां हैज हैव में से यूज करना है। अब कहीं आप भावुक मत हो जाना कि भाई गुरुजी ने पढ़ाया था कि वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन प्लूरल होते हुए भी, और हमें वर्ब का यूज किस में करना चाहिए, लेकिन यहां मामला किस पे पूछ लिया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसका मतलब ये हो गया कि रामू बहुत सारे किसानों में, बहुत सारे किसानों में रामू भी एक किसान है, यानी रामू भी क्या है, यहाँ शामिल हो गया, जो कि किस में डूबा है, कर्ज में। तो यहाँ फार्मर्स का मतलब क्या निकलेगा, दे। आप भी कहोगे कि साहब ये कैसी इंग्लिश है, एक तो आप समझ के करिए कि यहाँ तो मैं वन ऑफ द फार्मर्स आ रहा है ही निकाल रहा हूँ, यहाँ भी वन ऑफ द फार्मर्स आ रहा है, फिर मैं क्या निकाल रहा हूँ, दे। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, हूँ की वजह से। इसकी वजह से क्योंकि हूँ यहाँ क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन पर ये नियम लागू नहीं होता है, इसलिए क्या आएगा यहाँ, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। जल्दी से बोलो, समझ आया नहीं आया, नीरज कुमार आ गया, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। देखिए, मैंने कहा फोर्थ वन पे कि रामू इज वन ऑफ द फार्मर्स। चलो यहां तक ठीक चल रहा है। अब जैसे ही मैंने हूं लिखा, जैसे ही मैंने क्या लिखा तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन हो गया तो आपको पता ही है कि रामू को अब मैंने उन किसानों में शामिल कर दिया है। ठीक है, डेट। अच्छा, ये दूसरा वाक्य, सॉरी सॉरी, सुसाइड आफ्टर रनिंग इनटू डेट। अब बताओ यहां पर फार्मर्स का मतलब क्या हो गया, दे। तो रामू उन किसानों में है, कौन से किसानों में शामिल हो गया है, जो कि क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं कर्ज में डूबने के पश्चात। तो बताओ भाई यहां पर क्या लिखें हम, रन इनटू लिखें या रन इनटू लिखें? ऐसा क्यों हो रहा है? फार्मर्स का मतलब दे हो गया, और दे के साथ तो भैया मेन वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। लिख ले आप एक बार। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम्स में आए हैं। इसमें डायरेक्ट निकल जाएगी? नहीं, निकाल लो। क्या करें? नहीं तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। इंग्रियम से कल ही तो लिया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हाँ, ये देखो हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ताजमहल, द ताजमहल, ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन। नहीं आएगा, क्या आएगा, क्रिएशंस। ठीक है, संसार में जो ताजमहल है वो क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन है, रचना है। तो भैया क्रिएशन सी पार्ट में क्या हो गई, ये एरर हो गई बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट वन, चलो अभी ये मैंने एक्सप्लेन नहीं करवाया, इसको देख लें आप। ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है, चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन होता है। आने वाली नाउन क्या हो गई, प्लूरल हो गई। वो कह रहा है ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ नर्सरी क्लास, की एक नर्सरी क्लास में बहुत सारे बच्चों में से कोई एक बच्चा। अब नाउन प्लूरल होते हुए भी क्या हो जाती है, सिंगुलर, तो यहां रिक्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा, रिक्वायर्स आएगा। क्या आएगा, रिक्वायर्स, क्योंकि मैं तो एक बच्चे की बात कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों में से कोई एक बच्चा। और देखें आप, वन ऑफ माई फ्रेंड, देखो पढ़ते ही एरर,
एसएससी स्टेनो में। वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ का प्रयोग आगे पीछे कहीं भी करो, आने वाली नाउन हमेशा कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। तो मैं क्या कहूंगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। आगे देखें, पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म्स। क्या आएगा, फॉर्म्स, क्योंकि आने वाली नाउन हमेशा कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। प्रयोग कहीं भी करे तो एरर किस पार्ट में हो गई, ए पार्ट में। किस में, ए पार्ट। नेक्स्ट वन पे देखेंगे, चलो इस पे, ओनली वन ऑफ द बॉयज, आने वाली नाउन प्लूरल होते हुए भी क्या हो गई, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, है जाएगा। और कोई को डाउट हो तो बता देना मुझे। अभी जो मैंने बताए थे नियम, पहले मैं उन पे आ जाता हूं, फिर बाद में बात करेंगे इन पे। हाँ चलो इनको देखते हैं। ईच ऑफ दीज बॉयज, इसका मतलब हुआ कि इन लड़कों में से कोई एक लड़का, नाउन प्लूरल होते हुए भी क्या हो गई, तो भैया यहां प्ले नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लेज। इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट की स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज, वन ऑफ द कॉजेज, वन ऑफ द कॉजेज। नेक्स्ट वन पे ये क्वेश्चंस देखिए, पूछे गए हैं किसमें, एसएससी सीजीएल में। ही इज, वह है, ही इज वह है, वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, और हु लगते ही क्या हो गया है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और मैंने कहा कि वन ऑफ द का नियम हु विच दैट पर लागू नहीं होता है, तो यहाँ स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया, दे। तो भैया अभी मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस ही तो पढ़ा रहा हूँ आपको, तो दे के साथ कम्स आता है, क्या क्या आएगा, कम। तो एरर किस पार्ट में हो गई, सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स, काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स, इसका मतलब काम्बली उन खिलाड़ियों में है। कौन से खिलाड़ियों में, बताओ काम्बली। अब यहां प्लेयर्स का मतलब क्या हो गया, दे, तो यहां हैज भी नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव भी नहीं आएगा। समझ आया नहीं आया। तो मैंने क्या कहा था कि वन ऑफ द का नियम रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट डे पे लेते हैं बेसिक के अंदर।